नमस्कार। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इस भव्य प्रेक्षागृह में आप सभी गणमान्य अतिथियों, सुधी दर्शकों, कलाकारों, शुभचिंतकों तथा प्रेस व मीडिया से पधारे हुए बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सब साक्षी बनेंगे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की अनुदान योजना के अंतर्गत रंग संस्था समन्वय की नाट्य प्रस्तुति गांधारी के। जैसा कि आप सब विदित हैं, गांधारी का प्रसंग महाभारत से लिया गया है, जिसका आलेख तैयार किया है डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। ऐसा बहुत कम होता है कि नाट्य प्रस्तुति के समय नाटक का लेखक उपस्थित रहे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में नाटक के लेखक 92 वर्षीय डॉक्टर हेतु भारद्वाज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर ख़ास जयपुर से पधारे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपके साथ आपके पुत्र मुनीश भारद्वाज और ऋतु भारद्वाज भी उपस्थित हैं। आपके प्रति भी हमारा बहुत आभार है, बहुत अभिनंदन है कि आप अपने पिता को यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्थान लखनऊ के निदेशक अतुल द्विवेदी जी भी उपस्थित हैं। आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप वर्षों तक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आसीन रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक सुदेश शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप सभी को मंच पर आमंत्रित करता हूं उद्घाटन सत्र के लिए। डॉक्टर हेतु भारद्वाज कृपया मंच पर आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा गणमान्य अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। हमारे बीच में नाट्य प्रेमियों में अरिंदम घोष जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्री गुप्ता जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में रविंद्र कुशवाहा जी, उदयचंद परदेसी जी संगीत नाटक अवॉर्डी, आपका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत है इस प्रस्तुति में। हमारे बीच में डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, मधुलिका शर्मा जी मौजूद हैं। रेडियो की बहुत पुरानी साथी हैं मधुलिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई शुरू है और ये उद्घाटन सत्र हमारा प्रारंभ है। और अब बारी है सम्मान समारोह की। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश लोक व जनजाति संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी जी से कि वो हमारे आज के नाट्य लेखक हेतु भारद्वाज जी का सम्मान अंगवस्त्रम स्मृति चिन्ह के द्वारा करें। सामग्री यहाँ पर लाई जाए। आरती गुप्ता इस कार्य में सहयोग करेंगी। तालियों की बहुत कमी रहती है और आप सब दर्शक काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि कलाकारों का भी उत्साहवर्धन हो और लेखक का उत्साहवर्धन बहुत आवश्यक है। तो ज़ोरदार तालियां हमारे डॉक्टर हेतु भारद्वाज के लिए। मैं अनुरोध करूँगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक सुदेश शर्मा जी से कि वो लखनऊ से पधारे अतुल द्विवेदी जी का सम्मान करें। सर प्लीज़।
सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया प्रेक्षागृह में अपना स्थान ग्रहण करें और कुछ ही पलों में हम इस नाटक का मंचन शुरू कर पाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा संस्था की सचिव सुषमा शर्मा जी से। अतुल जी, आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता हमारे निदेशक महोदय का सम्मान करने के लिए। हमारे निदेशक सुदेश शर्मा जी का सम्मान करेंगे अतुल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब हम लौटते हैं नाट्य प्रस्तुति की ओर। आज के हमारे मुख्य अतिथि व नाट्य लेखक डॉक्टर हेतु भारद्वाज राजस्थान साहित्य अकादमी से वर्ष 1980 व 1993 में पुरस्कृत हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि 92 वर्ष की आयु में भी आप खासे सक्रिय हैं। उनकी लेखन यात्रा 1960 से प्रारंभ हुई थी और अभी तक उसकी निरंतरता बनी हुई है। इस शानदार यंग यात्रा के लिए आपको बधाई और साधुवाद। जोरदार तालियां डॉक्टर हेतु भारद्वाज के लिए। और आइए अब बात करते हैं गांधारी नाटक के कथासार की। आज का ये काव्य नाटक गांधारी डॉक्टर हेतु भारद्वाज के नाटक पूर्ण अवतार पर आधारित है। महाभारत के युद्ध के बाद जब वेदव्यास, विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र विरक्त होकर वनवास के लिए जंगल जाते हैं तो वहाँ भी धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में चलने वाला वैचारिक द्वंद्व उन्हें व्यथित करता रहता है। गांधारी की भीष्म पितामह के प्रति घृणा तथा कृष्ण के प्रति द्वेष बार बार सामने आता है। नाटक में शकुनी तथा अश्वत्थामा नाटक को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ये नाटक वर्ष 1996 में गठित समन्वय संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक संस्था द्वारा 63 नाटकों का मंचन किया गया है, जिसमें लाला हरदौल, नीम का पेड़, उठो अहल्या, शबरी की प्रतीक्षा, चोला और माटी, दुर्गा भाभी इस नाटक की कुछ प्रमुख प्रस्तुतियां हैं। संस्था की सचिव सुश्री सुषमा शर्मा 32 वर्षों से सचिव का पदभार संभाल रही हैं। 1996 में अंकुरित समन्वय का ये अंकुरित पौधा आज विकसित वृक्ष की ओर उन्मुख है। सुश्री सुषमा शर्मा ने प्रयागराज को थिएटर जगत में एक अलग पहचान दिलाई है, जिसका प्रतिफल भी उनको मिला है। आपको वर्ष 2024 का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगकर्म के क्षेत्र में निर्देशन के लिए प्रदान किया गया है। आशा करते हैं आपकी यह रंग यात्रा और भी समृद्ध, पल्लवित और पुष्पित होगी। जोरदार तालियां हमारी आज की निर्देशिका के लिए। तो आइए, प्रस्तुत है नाटक गांधारी। आलेख है डॉक्टर हेतु भारद्वाज का। परिकल्पना व निर्देशन है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुश्री सुषमा शर्मा का। जोरदार तालियां हमारे आज के इस नाटक के लिए। देख लिया है नाच घृणा का, प्रेम की ज्योति जलाए आज। देख लिया है नाच घृणा
क्रीड़ा का प्रेम की ज्योति जलाएं आज। आओ आओ मिलकर गाएं मंगल गान, मिलकर गाएं मंगल गान, मिलकर गाएं मंगल गान। तो मीठा भद्रव है, हर विनाश के बाद मिलने वाला वो सृजन का आसव है। कौन पिएगा इस आसव को लाशों के जंगल में? माते, जीवन नहीं ठहरता ध्वंस जले दंगल में। विदुर, अकेले तुम ही नीति की बातें करते, अनदेखी कर महानाश की कैसे धीरज धरते? व्यर्थ है पुत्री गांधारी तुम्हारा ये रोना धोना। किसका दोष, कौन है सच्चा, कौन था राज्य का अधिकारी, किसने किसको छल से मारा और किसने किसको दिया सहारा। इन गणनाओं पे रखोगे रानी कब तक पहरेदारी। अब तक जो भी हुआ वही तय था, भूलो जो भी कुछ विस्मय था। कैसे भूलूं देव बताओ, अनाचार सहती आई हूँ, मर्यादा की या की नियति की धारा में बहती आई हूँ। किया पितामह ने छल मुझसे, डाला अंधकूप में मुझको, पर मैंने सब कुछ स्वीकारा, अंधेपन का लिया सहारा और स्वयं को दूर किया विवेक से, बांधी खुद नेत्रों पर पट्टी। प्रियतम के प्यार में कुछ ना देखने की सौगंध खाई और स्वयं को डुबोया अंधकार में। ये क्या नियति वरण की बातें, खुद ही अंधापन चुन डाला, अपने और कुटुंब की खातिर जाल अंधेरे का बुन डाला। ये क्या माते, अब किसका रोना रोती हो? पता सभी को, भ्राता शकुनी ने इस विनाश ज्वाला में कितना घी डाला। अच्छा होता भीष्म पितामह धमका उन्हें भेज देते गांधार, कम से कम भ्राता शकुनी की कूटनीतियों को ना मिलता विस्तार। पर क्या तुमने कभी किया प्रतिकार उनकी करतूतों का? अपनों की दुष्टताओं पर मान रहना कायरों का संबल है, नहीं मजबूतों का। हाँ तात, मैं ही तो उत्तरदायी हूँ इस विनाश की। मैंने तो प्रयास किया था, भ्राता शकुनी को समझाया था। नींव उसी दिन रखी गई थी विनाश की, जिस दिन भ्राता शकुनी ने जाना पिता ने मेरे विवाह का प्रस्ताव एक अंधे राजकुमार से स्वीकार किया था। भ्राता शकुनी के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। तो क्यों नहीं बरजा था शकुनी ने अपने पिता को? बरजा था, पूरा हट किया था, भीष्म से लड़ने का प्रण भी लिया था, पर पिता आतंकित थे भीष्म के प्रताप से। बचाना चाहते थे अपने परिवार को, अपने राज्य को विनाश के प्रलाप से। भ्राता शकुनी की सजग आंखें खुली थी, उनमें प्रतिशोध की ज्वाला जली थी, पर पिता के आदेश के समक्ष वे असहाय रहे। उद्यत थे भीष्म से लड़ने को, पर वे निरुपाय रहे। तो क्या हुआ? धृतराष्ट्र भी तो सम्राट थे। तात, क्या सम्राट होना ही सब कुछ है? मैं अनित्य सुंदरी राजकुमारी थी, मेरी भी कुछ आकांक्षाएं थी, पर हार गई क्योंकि मैं नारी थी। भीष्म के भय से पिता ने अंधत्व की गरिमा को विस्तार दिया था। भ्राता शकुनी ने अंधत्व की इस क्रीड़ा में मन ही मन स्वयं को संलिप्त किया था। बल से, छल से, जैसे भी हो प्रतिशोध लेना है, यही संकल्प लिया था। गांधारी, ये व्यर्थ की बातें हैं, नीति बातों पर विलापना, विवाह जैसी संस्था को पवित्रता से दूर, क्रीड़ा की कुटिलता आलापना।
कुछ भी कहे दे, आपके समक्ष तो मैं नादान हूँ। क्या कर सकती थी ये असहाय नारी? इस क्रीड़ा में कद्दुक थी मैं तो बेचारी। इस नृत्य क्रीड़ा के नियामक थे भीष्म, उनका अतुलित बल, उनका दिव्य प्रभामंडल। एक छोर पर थे मेरे पिता मुझे समर्पित कर अर्घ्य चढ़ाने, दूसरे छोर पर थे भ्राता शकुनी प्रतिशोध के लिए आतुर व्याकुल, छल बड़ का बाण चलाने बोले थे कातर स्वर में। गांधारी, क्या करूं मैं? पिता की कायरतापूर्ण सहमति पर जीऊं या मरूं मैं? पर प्रिय बहन, सहले पिता की आज्ञा का परिणाम। अंधत्व का वरण करो, शांत रहो। पिता की सहमति है कायरतापूर्ण, और मेरी विकलांगता। मैं मरने से नहीं डरता, अरे व्याकुल हूं भी इसमें से दिखाने युद्ध में तत्परता। हार ही तो जाऊंगा, मर ही तो जाऊंगा, पर मैं इतना चाहता हूं कि भीष्म को एहसास हो कि बलशाली होना भी सिर्फ अंधापन है, शस्त्र के बल पर मनमानी करना भी सिर्फ अंधापन। गांधारी, ये तुम्हारा अपमान नहीं है, वरन गांधार देश का अपमान है, नारी जाति का अपमान है, न्याय का ध्वंस है, मनुष्यता से पलायन है। बलवान होना और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अन्याय करने का साधन है। याद रखना गांधारी, माना भीष्म तो अतुलित बलशाली है, अत्यंत वीर, अपराजय, चाहते हैं केवल अपने कुल का उत्कर्ष। अरे अंधे राजकुमार को मिले अभिजात राजकन्या, अरे क्या तभी होगा उन्हें हर्ष? पर वे भूलते हैं गांधारी कि इस संसार में अपराजय कोई नहीं। अरे कोई ऐसा नहीं है कि जिनके पथ पर उनके आत्मियों के नेत्र न रोए हों। अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अंधा ही होता है, क्योंकि वो अपनी अहंकार की डोर से बंधा होता है। पर सृष्टि का न्याय सदा सच्चा होता है। अरे क्या हुआ जो मैं दुर्बल और पंगु हूं? पर सृष्टि ने दी है मुझे जटिल, कुटिल और कुशाग्र बुद्धि। अरे माना वे जीते हैं जिनकी भुजाओं में बल है। पर याद रखना गांधारी, हमारे जीवन की यात्रा में हमारे बल का पर्याय बन जाता है छल। अरे कोई संकोच नहीं मुझे ये मानने में कि मैं दुर्बुद्धि, छली और कपटी हूं। भीष्म तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म ध्वजाधारी, कलमस के भक्षक हैं। हस्तिनापुर की सत्ता का आतंक ही उनके जीवन का परम ध्येय है। वरना एक जन्मांध राजकुमार से सुकुमारी, विदुषी और लावण्यमय राजकुमारी से विवाह की हट काहे का श्रेय है? ये क्या माते, बार बार अंधत्व का रुदन। क्या रानी के रूप में तुम्हें कभी कोई कष्ट हुआ? क्या तुमने नहीं पाया
राज रानी का सम्मान। अरे क्या हिम्मत हुई किसी की जो करता तुम्हारा अपमान? शांत पुत्र विदुर, शांत। क्या होगा घाव को कुरेदने से? पुत्री गांधारी, ठीक किया तुमने, स्वयं अंधत्व का वरण किया। नहीं देख सकी न विनाश का प्रलय, मार काट रक्तपात सौं के धूप, एक एक कर अपनों का मरना, और नहीं देख पाती तुम मौत का तांडव और सभी अपनों का बिछोड़ना। सच पूछो तो गांधारी, इस महाप्रलय में केवल तुम ही हारी हो, कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ सह गई, फिर भी जीवित रही। कितनी बेचारी हो। हाँ देव, अभिशप्त और हतभागिनी, पुत्र हत्या पापिनी, अंधी बन पति के लिए सहती रही सब कुछ। बस करो, बस। सब कुछ लुट जाने पर भी कलप रही किसके लिए? अच्छा नहीं है अमर। कौन बचा है अब? रो तुम जिसके लिए? अरे मैं भी तो हारा हूं, मैंने भी खोया है सब कुछ, मैं भी हूं अपराधी। अंधा था जन्मजात, पुत्र मोह ने कर दिया विवेकांत। अपने ही पुत्रों को आदेश न दे सका, अपने ही राज्याधिकार का स्वाद न ले सका। कौन सच मानेगा? तैर रहा हूं अपनों के ही रक्त के सागर में। ये मेरे ही पाप का सागर है, फिर भी मैं हतभाग्य त्रस्त हूं, कितना अभिशप्त हूं। नहीं नाथ नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। हर पिता यही करता जो आपने किया। ना साधु थे आप, ना ही थे वीतराग। कौन जाने देता है सत्ता को हाथ से। इसके लिए लड़ते आए हैं भाई भाई से, बेटा बाप से। पुत्री गांधारी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई सच शाश्वत नहीं होता, और क्या हो जाएगा गट पर पश्चाताप से? कौन बच सका है नियत के आघात से? जितना जीवन शेष है, शांत चित्त होकर रहो, और जो भी कुछ होता है निश्चिंत होकर सो। आज्ञा शिरोधारी पिता, पर मैं दुर्बुद्धि हूँ और अंधी। अंधत्व तो तुमने स्वयं वरण किया है पुत्री। पिता, मुझे मुक्त करो मेरे श्राप से। इच्छा है बलवती जाऊं रणभूमि में, देखूं शव स्वजनों के, शत विक्षत निर्जीव। प्रभु, मुझे दिव्य दृष्टि दो। वैभव नहीं देख पाई, देखोगी विनाश दृश्य। यह मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु। आशीर्वाद दो दिव्य दृष्टि का, देख सकूं वैभव में विनाश की सृष्टि का। स्वयं खोल लो पट्टी पुत्री, स्वयं तो बांधी जी। नहीं पिता नहीं, मैं ये स्वयं नहीं कर सकती। यह मेरी प्रतिज्ञा है। ओ पुत्र विदुर, खोल दो पट्टी गांधारी की। किंतु गांधारी, जो भी कुछ देखोगी स्वयं अपनी ज्योति से देखोगी। कौन किसको दे सका है दिव्य दृष्टि? यह सब छलावा है। सच वही है जो तुम देखोगी स्वयं, बाकी सब भुलावा है। पुत्र विदुर,
खोल दो पट्टी। आओ पुत्री गांधारी, आओ। एक आयुध भूमि और मृत्यु के तांडव का परिणाम भी तुम्हें लगा होगा बहुत अविराम। लज्जित ना करे देव, व्यर्थ मैंने आपसे अनुनय कर फुलवाई नेत्रों पर बंधी पट्टी। बहाना यही रहा, जो देखा उसका वर्णन कैसे करूं, कैसे धीरज धरूं। मैं पापिन हूं, डाकिन हूं, शाकिन हूं, सापिन हूं। जो देखा मैंने अनगिनत लाशों के सागर का पारावार, तो श्रृंगालों, कुत्तों आदि के महाभोज का उत्सव, शवों के ढेरों के बीच पड़ा था हस्तिनापुर का वैभव। अच्छा रहता अंधे ही बनी रहती, बांधे रहती पट्टी, ना देख पाती मुर्दों की सृष्टि। अब लगता है मेरा अंधापन वरदान रहा, ना देख पाई विराट नरसंहार। अहंकार, प्रतिशोध, क्रोध, प्रतिहिंसा, सबकी क्रोधाग्नि का तांडव। ना देख पाई अपनों का मरना और अपनों का मारना। परमाते, क्या आपने सच्चा अंधत्व स्वीकार किया? नेत्र चाहे बंद हो या खुले, हम वही देख पाते हैं जो हम देखना चाहते। कोई अंधा नहीं है यहाँ। न तात धृतराष्ट्र, न गांधारी माते आप, दोनों समझते थे अपने अपने पाप। तुम कभी तो मधुर बोला करो, हमारे निर्णयों को पाप के तराजू में ना तोला करो। अरे माना तुम नीति के हो, दृढ़ प्रत्यय के हो, तुम्हारा विवेक जागृत है। विवेक तो आपका भी जागृत था तात। अंधे जरूर थे, परंतु विवेकहीन नहीं। अपने मुंह को समझ ही नहीं पाए। जानबूझकर सत्ता और पुत्र मोह से स्वयं को दूर ही नहीं कर पाए। संजोए रहे मन में महत्वाकांक्षा, दुर्योधन बने सम्राट। क्या ये आपने अंधत्व के कारण किया? अपनी व्यवस्था को व्यर्थ ही बदनाम किया। शांत रहो विदुर, क्यों मरे हुए को और मारते हो? क्यों मेरे अंधत्व की छल की परतें उतारते हो? तुम्हारी विनम्रता, सत्यप्रियता को कायरता समझ हम उपहास करते रहे, अपना ही नाश करते रहे। पुत्र, कब नहीं पुत्र विदुर ने तुम्हें समझाया? कब नहीं तुम्हारी मोहांधता पर रोष जताया? अंधत्व के अंधकार में केवल पुत्र विदुर ही
सत्य की मशाल रहे, कोई कामना नहीं, कोई पक्षपात नहीं, सत्य और साहस के प्रतिपाल रहे। सच कह रहे हैं देव, केवल विदुर ही हमारे पक्ष में सम्मान के अधिकारी हैं। सहकर अपमान, सत्य की पताका थामे रहे, न्याय को संभाले रहे, ऐसे अधिकारी हैं। माते, अब इन थोथी बातों का क्या दोहराना। मैं अकिंचन, असहाय, लज्जित न कीजिए मेरी अभिशंसा कर। आगे की सोचिए, वो न था सो हो गया सर्वनाश। नियति ने छीना सबका विवेक, फैलाया अंधकार, खो दिया व्यर्थ ही परस्पर विश्वास। छीन कहा रुकने में, अंधे नहीं थे हम। जो कुछ किया सोच समझ कर किया, जो भी निर्णय लिया देखभाल कर लिया। यह सब मैं तब जान पाई जब युद्ध भूमि के दृश्य देख महसूस कर सकी सबके व्यथाओं को। सच कहती हूँ, जयद्रथ के वध के समाचार सुन जिस तरह कातर हो रोई थी दुष्ला, उसकी चीत्कार सुन हिल गई थी मैं। दो शब्द सहानुभूति के न कह सकी, इतनी पिघल गई थी। मुझे लगा दुष्टा की चित्कार वैसी ही थी कारुणिक जैसी थी द्रौपदी की। जब उसका चीरहरण हुआ, एक क्षण को लगा दुष्टा द्रौपदी एक साथ विलाप कर रही हो, एक ही आग में जल रही हो। जयद्रथ मेरा जमाता था, मेरी पुत्री का पति। आज लगता है उसे उचित दंड मिला उसके पाप का, दंड मिला उसको उसके पिता के विश्राप का। और वो अश्वत्थामा लाशों के बीच पागलों की तरह भटक रहा था, लाशों को हिलाकर देख रहा था, रोता बड़बड़ाता, पता नहीं क्या क्या बक रहा था, जैसे स्वयं के किए पर पश्चाताप कर रहा था। अपना विनाश किया, सारा शौर्य पराक्रम बल लगा दिया हिंसा में, पिता का दिया ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ मान भुला दिया,
प्रतिहिंसा को अपना लिया, प्रतिहिंसा को अपना लिया। मैं उल्लसित होता था दुर्योधन के साथ, जैसे उसका उत्कर्ष मेरा उत्कर्ष हो, उसकी विजय मेरी विजय हो, उसका हर्ष मेरा हर्ष हो। ना कोई पश्चाताप, ना कोई ग्लानि। क्यों दुर्योधन का साथ दिया? दुर्योधन ने तो पिता द्रोण का अपमान किया था, उन्हें पांडवों का पक्षधर बताया था, आधे मन से लड़ने का आरोप लगाया था। मुझे न बुरा लगा, न क्रोध आया। निष्ठुर पिता को ही दोषी मानता रहा। दुर्योधन की निर्दयता में खुद को साधता रहा। कहां से आई मुझ में ये क्रूरता, द्वेष का खून संग्रह? पिता से घृणा करता रहा, उनके परामर्शों की अनदेखी करता रहा। अरे क्या बिगाड़ा था अर्जुन ने? पिता मुझसे अधिक उसे प्यार करते थे, पुत्र की जगह शिष्य को दुलार करते थे। यही मान अर्जुन से बैर किया, जबकि दुर्योधन ने मुझे कुछ नहीं दिया। पर मैंने दुर्योधन को ही अपनी ध्यान मूर्ति बनाए रखा, खो दिया प्रतिहिंसा में अपना मनसत्व। अरे कभी कभी पशु में भी करुणा दिख जाती है। विवेक शून्य सुत्थामा, हिंसक और निर्ममता के चेहरे पर दया की लहर तक नहीं आती। या निर्दयीपन वध किया पांडव शिशुओं का, उन्हें रोने तक का अवसर नहीं दिया, छोड़ दिया उनकी निरी माताओं को रोते पिलकते। मुझे याद है कैसे महारथियों के दल ने निसंसता के साथ एक अकेले अभिमन्यु का वध किया। उन महारथियों के दल में मैं भी तो था। नीति वृत्त होते हुए भी अन्याय किया। मैंने पलट कर देखा, अभिमन्यु के वध पर पिता द्रोण के चेहरे पर गर्व की छाया थी, पश्चाताप का रंग था। अंगराज की तलवार से धराशायी हुआ पाटपुत्र, जिसे देखकर कर्ण का मुख हो गया था विवर्ण। थर थर कांपा था उसका शरीर। लड़खड़ाते बिना कुछ कहे लौट गया अपने रथ की ओर। कौरव करते रह गए शोर। धिक्कार है, मेरा जन्म लेना हुआ बेकार। उस क्षण अश्वत्थामा हतोहता नरोवा। जब पिता द्रोण ने मेरी मृत्यु की सूचना पाकर डाल दिए अपने हथियार, हतप्रभ सहे अर्जुन के बाणों के प्रहार। मुझे लगा मेरे पिता मुझसे कितना
कितना प्यार करते थे, सह नहीं पाए मेरी मृत्यु की सूचना तक। नहीं जानता कि कैसे निकले होंगे प्राण मेरे पिता के। क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? अपने इस पशु पुत्र को क्या बचा है मेरे पास? क्या बचा है? अब शब्द पर जीना होगा, ना मर पाने का विष पीना होगा। तड़पूंगा पर मृत्यु नहीं पाऊंगा। जीवन भर भटकते रहने की पीड़ा कब तक सह पाऊंगा? और वो बैठ गया लाशों के एक ढूंढ पर, रोता रहा, बड़बड़ाता रहा, खुद पर पश्चाताप करता रहा। मैं उसकी दशा नहीं देख पाई, उससे सहानुभूति के दो शब्द कहने का साहस ना जुटा पाई। शांत पुत्री, शांत। जो होना था सो हो गया, तुम्हारा सब कुछ खो गया। सोचो आगे क्या करना है। मेरी विनय मान, जाओ माधव के पास, दर्शन कर मार्जन करो अपने पाप का और अपनी दिए श्राप का। पाओ शांति और सम्मान, ले वासुदेव की कृपा का आशीर्वाद। अपने मन को निर्मल करो, उनके शरण में प्रक्षालन पापों का कर शेष जीवन सफल करो। कौन है ये तीनों? चले जा रहे हैं चुपचाप, सुनाई पड़ती है केवल पदचाप। अरे वही बूढ़े धृतराष्ट्र और गांधारी, और बीच में धर्मनिष्ठ विदुर। अच्छा, सब कुछ लुटा करके भटक रहे हैं, पता नहीं इनके प्राण कहाँ अटक रहे हैं। और ये नारी गांधारी, पट्टी नहीं है आंखों पर? अरे अब खोल दी पट्टी, जब सब कुछ विनष्ट हो गया। अरे गांधारी ने नहीं देखी विनाश की लीला, देखा विनाश का भयावह परिणाम। जब जरूरत थी देखने की तो पट्टी बांधे रही। एक झूठी मर्यादा को साधे रही। चलो माते चलो, ये लोग तो नादान हैं, ये नहीं जानते कि एक देवी का अपमान कर रहे हैं। नहीं विदुर, कहने दो उन्हें, वे नादान नहीं, उनकी प्रतिक्रिया सात्विक है। दोष मेरा ही था, देना चाहा प्रतिशोध उनसे जिन्होंने बांधा मुझे एक अंधे के पल्लू से।
बचाना था अपना वंश, रखनी थी मर्यादा। खुद को भी दंडित किया, मर्यादा के झूठ से मंडित किया। अच्छा किया जलती अम्बा ने उन्हें दिया श्राप। करते रहे मर्यादा का पालन, बांध लिया अपना जीवन कुंठाओं की रस्सियों से। भ्रम पाले रहे मर्यादा पालन का, करते रहे पाप। वे नहीं रह सके देवव्रत, उन्हें बनना था भीष्म। माते, ऐसा ना कहे, वो तो हम सबके पितामह थे, हम सबके पूज्य, एक महान व्यक्तित्व। युग युग तक लोग उन्हें याद करेंगे। ऐसे व्रती के मानक थे, महाभारत के सबसे बड़े नायक थे। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो विदुर, क्या बहस करूं तुमसे? पर बताओ, छल से मुझे एक अंधे के साथ ब्याहना कौन सा व्रत था? हम सब बहुत छोटे हैं उनके समक्ष माते। तभी तो वे मनमानी करते आए, परिवार के भले के लिए, अपने यश के लिए। किंतु विदुर, कितने दुर्बल और एकाकी थे भीष्म। हर हाल में हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा कहते रहे, कुंठित रहे। दुर्योधन के हर अनाचार को चुपचाप सहते रहे। अपने बल, शौर्य और पराक्रम का भयाडंबर फैलाया। दुर्योधन के अतिरिक्त सभी उनसे डरते थे। यही तो हुआ कि अनाचार के विरुद्ध कहने की वे भी हिम्मत ना करते थे। विदुर, अचल व्यक्तित्व थे पितामह, बिना कुछ किए पितामह बने रहे। जिस सिंहासन की रक्षा के प्रति थे प्रतिबद्ध, उसी को बिखरता देख आंखें मूंद, धीर, गंभीर, शांत, भीतर ही भीतर अनिर्णय के कीचड़ में सने रहे। ये इतिहास भी अजीब है, उसी को बना डालता है मानक वीरता का, जो कायरता के सबसे करीब है। प्रिय, तुम अभी तक जल रही हो प्रतिशोध की आग में, सब कुछ खो चुकने के बाद भी। ठीक कहते हो प्राण, तुम तो अंधे थे, मैंने भी किया मर्यादा का पालन, पति धर्म का व्रत। शपथ ली मैंने, अंधे व्यक्ति की पत्नी अंधी ही रहेगी। यह मर्यादा युग युग तक चलेगी। पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी तो अंधी ही रहेगी। पर ना, मैंने भी क्या किया? तुमको अंधत्व दिया नियति ने, मैंने निर्मित करी अपनी अंधी नियति। बांध ली आंखों पर पट्टी, यही था मेरा सत्य। सोचा था युग युग तक चलेगी मेरी कहानी, मेरा त्याग बनेगा सदियों की निशानी। पर हाय, ना मैं अच्छी पत्नी बन सकी, ना ही अच्छी माँ, बस माता बनी रही। जलती रही एक के बाद एक पूरे 100 पुत्र। सब कुछ व्यर्थ गया, बस माता बनकर जीवन जिया। माते, कातर ना हो, हम सभी अभिषिक्त हैं, विधि के विधान में बंधे हुए और उसी में लिप्त हैं। नहीं विदुर, हम अपने अभिशाप स्वयं चुनते हैं। अपने चारों तरफ झूठी मर्यादाओं का जाल हम स्वयं ही बुनते हैं। शांत रहो गांधारी। अरे अब क्या लाभ इस प्रलाप का, सब कुछ गवाकर पश्चाताप का। नाथ, खोने का पश्चाताप नहीं है मुझे। मैं चाहती तो तुम्हारी आंख बंद सकती थी, रोक सकती थी इस विराट नरसंहार को, बचा सकती थी अपने भरे पूरे परिवार को। द्रौपदी ने ठीक ही कहा था दुर्योधन से, अंधों की संतानें अंधी ही होती है। अंधत्व मर्यादा थी मेरी चुनी हुई, पूरी तरह मेरी बुनी हुई। सभी ने तो चुनी अपनी अपनी मर्यादाएं, खुद ही बनाई अपने अपने अभिशापों की सीमाएं, जिन्हें आप पितामह कहते हैं।
क्या उन्होंने अपनी हट को अपनी मर्यादा नहीं बनाया? इस पूरे खेल में सभी ने मर्यादा को अपनी अपनी तरह परिभाषित किया। गांधारी, कितनी कटु हो गई हो तुम। हम सब नियति के हाथों के खिलौने हैं, बचते हैं उसी तरह जैसे वो बचाती है। कोई तय नहीं करता मर्यादा, नियति ही हमें नचाती है। बस नियति का नाम लो और छोड़ दो सब कुछ। अपनी मूढ़ताओं, हठों और मर्यादाओं को मर दो नियति के माथे, वरना हम अधूरे हैं। सहारा लेते हैं नियति का, जबकि खुद के बनाए जमूरे हैं। द्रोणाचार्य जानते थे आदमी और हाथी के बीच का फर्क। शब्द अश्वत्थामा था उनकी मर्यादाओं का तर्क। डरते थे भीष्म और द्रोण अपनी पराजय से, तभी तो वरण कर ली पराजय, पराजित होने से पूर्व। शांत रहो माते, शांत, धैर्य धारण करो। अरे भीष्म हो या द्रोण, पूज्य है हमारे। मत देखो उन्हें छोटा करके, उन्हें तो जी भरकर याद करो, उन्हें आदर दो। आवेग अपना ही नाश कर जाएगा माते। और कौन सा नाश होना बाकी है बताओ विदुर? कौन पूज्य है कौन नहीं तय करेगा समय ही। जिन्हें आप मान रहे हैं पूज्य और महान, कितने बेचारे थे, नहीं था बस के लांघना उनका कोई भी विधान। सब कठपुतली थे, नाच रहे थे कृष्ण के इशारों पर। जो चाहा जैसा चाहा किया। नाच लीला का तांडव कृष्ण ने रचा और उसी ने किया। सबसे बड़ा अपराधी नरभक्षी मैंने उसे ही श्राप दिया। माते ऐसा ना कहें। वासुदेव तो परम ब्रह्म है, पूर्ण अवतार, परात्पर, सर्वत्र व्याप्त। उन्हीं की माया से ये ब्रह्मांड चलायमान है। बातें वासुदेव तो सब जानते हैं, जो हो गया और जो होगा। निर्विकार कृष्ण का क्या बिगाड़ पाएगा माते तुम्हारा श्राप? यह भी समय ही बताएगा क्या था कृष्ण का पाप, जिन्हें आप कहते हैं परात्पर, जीवन और मृत्यु से परे, व्याप्त सर्वत्र, बड़ा छलिया है। बताओ, जो बढ़ा सकता था चीर, रोक सकता था चीर हरण भी, मर्यादाओं का शरण भी, फिर वे कुछ भी हो, परात्पर या परम ब्रह्म, मेरे श्राप का कष्ट उसे सहना ही होगा। अपने पाप की आग में उसे दहना ही होगा। चुप रहो गांधारी। अरे आखिर तुम्हारे मन का कलुष कब मिटेगा? सब कुछ तो खो दिया तुमने। कष्टित हो कृष्ण तो तुम्हें क्या मिलेगा? चलो चलो, बताओ मुझे कहां लिए जा रही हो?
बारूक, मेरा रथ मोड़ो, ले चलो मुझे किसी शांत एकांत स्थान पर। शीघ्र इस कोलाहल को छोड़ो। बारूक, मैं थक कर चूर चूर हूँ, नहीं सह पा रहा सफलताओं के दंश। मुझसे विपरीत है मेरे ही अंश। मैं नहीं समझ पाया काल की गति, मैं पूर्ण अवतार मानकर चला। होगा वही जो मैं चाहता हूँ, पर नहीं रोक पाया अपनों की कला। नहीं रहा मेरे अपनों पर अधिकार, सब हुए बेलगाम। ध्वंस हुआ ज्ञान, डूब गई मति। देर मत करो बारूक, देर मत करो। चलो जहाँ तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास कोई ना हो, चारों ओर शांति और शून्य हो। अरे कहाँ डर गए? और चलो बारूक चलो, वन में कहीं शांत झुरमुट में विश्राम करूंगा। सुनाऊंगा तुम्हें अपनी असफलताओं की करुण गाथा। चाहे नहीं झुकाया मैंने कहीं अपना माथा, पर क्या पाया मैंने? न रोक पाया महाभारत का समर, न यादवों की कलह। सबने अपने विनाश को चुना, सबके पास था अपने अपने अहंकार का वलय। बारूक मेरे साथी, बस तुम ही एकमात्र सहायक। चलो निर्जन की ओर, कब तक करूं पश्चाताप, कितना देखूं विनाश। चारों तरफ नैराश्य और अंधकार। नहीं रही मुझे बारूक, नहीं रही अब किसी भी शुभ प्रभात की आस। राधे, ये क्या स्वामी? अरे श्री कृष्ण! हे नाथ, ये क्या हो गया मुझसे? क्षमा करे नाथ, क्षमा करे। अनजाने ही हुआ मुझसे ये अपराध। प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे। कैसे होगा मेरे अपराध का मार्जन? मैंने तो हरिण पर साधा था निशाना, चलाया था तीर, लगा आपकी पगथली में। क्षमा नाथ, क्षमा। मैं अकिंचन दीनहीन आपकी शरण में हूं नाथ। मुझे कोई भी दंड दे नाथ, मुझे स्वीकार है। जब मेरा जन्म ही कलंकित हुआ तो कुछ भी कहना बेकार है नाथ, कुछ भी कहना बेकार है। बारूक स्वामी, मुझे सहारा दो। जरा को समझाओ, नहीं किया उसने कोई अपराध, मेरा उद्धार ही किया। मुझे बंधन मुक्त किया सारे प्रपंचों से। जरा तुम तो महान हो, पापी नहीं पुण्यवान हो। बैठो मेरे पास, मेरी जीवन व्यथा सुनो। तुम दोनों ही उपयुक्त पात्र हो। धीरज से दर्द भरी मेरी कथा सुनो। मेरे पास अब अधिक समय नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और सबको बताना। मेरा सच
सृष्टि का सच। शांत रहे स्वामी, शांत रहे। हम दोनों किस लायक हैं? आपकी बात को क्या समझेंगे? मैं और जरा दोनों ही अकिंचन और अज्ञानी आपके वचनों को क्या परखेंगे नाथ? नाथ, मुझे क्षमा करें या मुझे दंड दे नाथ, मुझे दंड दे। नहीं जरा नहीं, तुमने मेरा उद्धार कर दिया, मुझे इस संसार से मुक्त कर दिया। शांत हो तुम दोनों, जो मैं कह रहा हूं बस सुनो। मैं था पूर्ण अवतार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम ब्रह्म, परात्पर, पूर्ण काम। लोग करेंगे अभ्यर्थना, ले ले सहस्त्र नाम। पर देख लो पहली बार, कोई अवतार हो रहा मृत्यु को प्राप्त। पहली बार परम ब्रह्म, तीन लोक का स्वामी, मरने को अभिशप्त है। जरा के तीराघात से हत्या या वध, जो भी कहो, लेकिन इस क्षण से पूर्ण तृप्त है। मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने जैसा चाहा किया, जिसने जो भी मांगा दिया। किसी को वरदान तो किसी को अभिशप्त किया। जब भी अवसर मिला, इस सृष्टि को अपना खेल बनाया। कभी माता यशोदा को, तो कभी अर्जुन को, तो कभी कौरव सभा को अपना विराट स्वरूप दिखाया। मान्यता के साथ घोषणा की, इस जगत का कण कण मुझसे ही पोषित और संचालित है। सबका उद्गम मैं, रात्रि में, अवसान भी मैं समझाता रहा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म की अधर्म की, सत्य की अमर्ष की, मान की अपमान की, पुण्य की पाप की, मनचाही व्याख्या की, विश्व को आश्वस्त किया। जहां मैं हूं वहीं जीत है। मेरी शरण में आए जो, वही मेरा मीत है। मैंने ही अर्जुन को समझाया, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैंने ही घोषणा की। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य को सदा यही रहा विश्वास, यही सूत्र बना मनुष्य का पाश। रहा वह अकर्मण्य, कायर और शक्तिहीन, किंतु हो चुका पूर्ण अवतार। आगे क्या? पूर्ण अवतार बन आया मैं, रहा पूर्णतः असफल। मेरे अपनों ने किया मुझे अपमानित, कर दिया अप्रासंगिक अवतार की प्रक्रिया को। भागा मैं अपनों के डर से, सारथी बारूक ने बचाया मुझे। मैं था पराजित स्वयं अपनों से। कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ माता गांधारी का। उन्होंने ही मुझे श्राप दिया अपनों से अपमानित होने का। मेरा भ्रम तोड़ा माता गांधारी ने। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, सब जन्मते हैं मुझसे।
और लीन होते हैं मुझ में ही। पाला ये अभिमान, जरा तुम धन्य हो, हत्यारे नहीं उद्धारक हो। तुम ही प्रतीक हो कर्म के, कर्मठता के, सच्ची मनुष्यता के। धन्य हो, धन्य हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति। प्रभु 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 दादा शकुनी, आप यहाँ कहाँ? पाप आत्मा, तुम बच कैसे गए? मैं जीवित हूँ जीजाश्री। जिन्हें मरना था मर गए, मारे गए। मैंने गांधार मरने के लिए नहीं छोड़ा था। अरे दोस्त, लोभी, कामी जीजा, तुमसे बदला लेने के लिए ही मैंने अपना रथ इधर मोड़ा था। पितामह की महिमा मिटा डाली, उन्हें निस्तेज किया, हस्तिनापुर का सारा वैभव और गौरव भस्म किया। इसीलिए तो तुम प्रसन्न हो गांधार राज। कूट चाल चलते रहे, पांडवों से अधिक कौरवों को छलते रहे। हाँ हाँ, मुझे पितामह से प्रतिशोध जो लेना था, गांधारी को एक अंधे के साथ ब्याहने के पाप का दंड जो उन्हें देना था। चुप रहो राधा शकुनी। तुमने केवल पितामह को नहीं, पूरे हस्तिनापुर को दंडित किया। मेरे 100 पुत्र और जमाता को आत्मनाश की ओर धकेला। प्रतिशोध का ये कैसा विभत्सित रूप! समझ तो दो ही रहे गांधारी। हरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान और युद्ध भूमि में दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केशों का धोया जाना, साथ ही भीम का करना रक्तपान। हाँ, मैं पूरी तरह उत्तरदायी हूँ इन सब के लिए। अरे जो जिस लायक था उन्होंने वही पाया। मैं तो आया था यहाँ वासुदेव से मिलने, क्योंकि पूरा युद्ध मेरे और उनके बीच रहा। वो विजयी रहे और मैं पराजित। खैर यही था नियति को अभिषिक्त। सोचा उन्हें प्रणाम करता चलूं, पर तो वो पहले ही प्रयाण कर गए। अपनी उपस्थिति बिना जग को शून्य कर गए। क्या कहा? शकुनी कहाँ गए तीनों लोग के स्वामी? अरे जहाँ सभी जाते हैं और फिर लौट कर कभी नहीं आते। क्या कृष्ण नहीं रहे? मैं तो उनसे यहाँ क्षमा याचना करने आई थी। अरे गांधारी, तुम्हारा श्राप तो सच हुआ। मधुसूदन अपनों की अवहेलना नहीं सह पाए। अरे ये देखो, इनसे मिलो। ये बारुक हैं, कृष्ण के सारथी। और ये जरा
अरे इन्हीं के बाणों ने तो समाप्त की सारी लीला। ये दोनों साक्षी हैं उनके प्रयाण के। अंतिम समय में ये दोनों ही साथ थे उनके। हाँ, मैं ही अपराधी हूँ, हतभाग्य। किंतु मैंने तो तीर हरिण पर चलाया था। मैं ही मंद बुद्धि कारण बना श्री कृष्ण के प्रयाण का। इसके लिए उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। नहीं जानता उनके वचनों का भेद। उन्होंने तो मेरे प्रति उपकार जताया। सबके स्वामी ने मेरे प्रहार को उपहार बताया, और मैं नादान कुछ ना समझ सका। उनकी वाणी को कौन समझ सकता है? बताओ बारूक, उन्होंने और क्या कहा? कहा तो बहुत कुछ देव, कहा तो बहुत कुछ, मगर हम बुद्धिहीन कुछ भी समझ नहीं पाए। कहते रहे मैं परम ब्रह्म पूर्ण अवतार, पूरी तरह सफल रहा। उनके नेत्रों से अविरल आंसू बहते रहे, मुझे और जरा को दुलराते रहे। कहते रहे तुम दोनों ही योग्य पात्र हो मेरी पीड़ा को सुनने के, मेरे अवसान पर। और क्या कहा? और क्या बताऊं देव, उनकी गूढ़ बातें हम बुद्धिहीन कैसे समझ पाते। ये अवश्य कहा कि थक चुका हूं मैं मनुष्य की अकर्मण्यता सहते सहते। अब तुम लोग मेरे भरोसे मत रहना, कह देना सारे जग से मेरी प्रतीक्षा मत करना। अपने संकटों की मुक्ति के लिए अपने ही बल पर लड़ना। और क्या बताऊं देव, और क्या बताऊं। कौन समझ सकता है उनको? वो है परम ब्रह्म पूर्ण अवतार, परात्पर, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, जन्म मरण से परे पूर्ण काम, दृश्य भी अदृश्य भी, जन्म मरण इन सबसे ऊपर। उन्हीं की माया से ये सृष्टि चलायमान होती। आगम निगम वेद शास्त्र उन्हीं के स्रोत, उन्हीं की माया से ये ब्रह्मांड ओत प्रोत। मैं और जरा दोनों ही अज्ञानी कैसे समझ पाते प्रभु की वाणी। पर देव, आपने जो कुछ कहा हम उसे भी नहीं समझ पाए। क्षमा करें, शायद आप भी उनके मंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा था अपने संकटों से मुक्ति के लिए अपने ही बल पर लड़ना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि नहीं होगा अब कोई अवतार।
तो ये था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की अनुदान योजना के अंतर्गत समन्वय प्रयागराज की कार्यशाला परक प्रस्तुति गांधारी। आलेख था डॉक्टर हेतु भारद्वाज का और इसका निर्देशन किया था सुषमा शर्मा ने। तो सशक्त आलेख, शानदार निर्देशन और बेमिसाल अभिनय की वानगी अभी आपने देखी नाटक गांधारी में। सभी कलाकारों से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। आपका परिचय करवा दूं मैं दर्शकों से। कृपया कलाकार मंच पर आ जाएं। भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। वेद व्यास की भूमिका में थे अरुण कुमार शुक्ल, बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं प्रयागराज के। धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई ऋतिक श्रीवास्तव ने। विदुर की भूमिका में थे चंकी बच्चन, आप भी बहुत ही अनुभवी कलाकार हैं, अभिनेता हैं। गांधारी की भूमिका में थी मिताली वर्मा, बहुत ही शानदार अभिनय की वानगी। युवा गांधारी की भूमिका में थी यास्मीन जहां। शकुनी की भूमिका में थे विजय कुमार। अश्वत्थामा बने थे जगदीश गौड़। ज़रा की भूमिका में थे दीपेंद्र सिंह। बारूक की भूमिका निभाई मोहम्मद आबिद ने और श्री कृष्ण की भूमिका में थे आकाश तिवारी। मैं आपको मंच परे कलाकारों से भी परिचित कराना चाहता हूं, क्योंकि मंच परे की भूमिका शायद अभिनेता से ज़्यादा जिम्मेदारी वाली होती है। पार्श्व संगीत था प्रशांत वर्मा का, प्रकाश परिकल्पना टोनी सिंह की, बहुत ही अनुभवी हमारे प्रकाश संचालक हैं। स्पेशल प्रकाश प्रभाव प्रस्तुत किया था डॉक्टर रोहित विश्वकर्मा ने। रूप सज्जा संभाली थी मोहम्मद हामिद ने। मोहम्मद हामिद कृपया मंच पर आ जाएं, बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। वस्त्र विन्यास मीना उरांव और मिताली वर्मा ने किया था। मंच सज्जा एवं सामग्री में थे विजय कुमार, जगदीश गौड़, चंकी बच्चन, दीपेंद्र सिंह, मोहम्मद आबिद और आकाश तिवारी। पूर्वाभ्यास और प्रस्तुति प्रबंधन संभाला था सुशील राय जी ने। सुशील राय जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। वो आ गए हैं सुशील सिन्हा जी, उनको बुलाएंगे सम्मान के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर सुशील सिन्हा जी उपस्थित हैं। आप केपी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप द्वारिका अस्पताल के निदेशक भी हैं। कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर सुशील सिन्हा जी। मैं सुदेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र के यशस्वी निदेशक, कि वो डॉक्टर सुशील सिन्हा का सम्मान करें। आप भी ज्वाइन कर लीजिए ना वहाँ। दर्शकों से अनुरोध है कृपया 2 मिनट हमें दें। एक औपचारिकता और है। हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर सुशील सिन्हा जी इस संस्था की सचिव और विख्यात निर्देशिका सुश्री सुषमा शर्मा जी को, जिन्हें अभी हाल ही में 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, उनके लिए विशेष तालियां करतल ध्वनि से। और अभी 5 तारीख को उनको लखनऊ राजभवन में सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साहब अपनी तरफ से एक बुके लेके आए उनको देने के लिए और एक शॉल लेके आए उनको सम्मानित करने के लिए। प्लीज़ डॉक्टर साहब अपने हाथ से। सुषमा जी ये सुषमा जी को सम्मानित करते हुए डॉक्टर सुशील सिन्हा, हमारे केपी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और द्वारिका हॉस्पिटल के निदेशक।
मैं बहुत आदर के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी को कि इस नाटक के संबंध में अपने आलेख के संदर्भ में 2 शब्द यहाँ आकर कहें। जोरदार तालियां डॉक्टर हेतु भारद्वाज के लिए। सर्टिफिकेट अभी थोड़ी देर बाद ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के निदेशक महोदय और यहाँ सभी जो भी आदरणीय हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सभागार में बैठे हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। लेखक से उसकी कृति के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब लेखक लिख करके सौंप देता है, वो प्रकाश में आ जाती है, तो वो कृति उसकी नहीं रहती, वो समाज की हो जाती है। और इसलिए भी कि जब तक कृतिकार जिंदा है जब तक तो कुछ उत्तर दे भी सकता है, लेकिन जब कृतिकार नहीं रहेगा तो केवल कृति रहेगी और वही उत्तर देगी। रामचरितमानस आज भी उत्तर दे रहा है, गीता आज भी उत्तर दे रही है, हमारे सभी जितने ग्रंथ हैं वो सभी उत्तर दे रहे हैं और अनेक तरह से उत्तर देते हैं। हमने कोविड का समय देखा, ये मेरी अनुभूति रही, आप भी सोच करके देखिए कि मुझे कामायनी का आशा और चिंता सर्ग ऐसा लगा कि जैसे प्रसाद जी ने पहले ही कल्पना की थी कि ऐसा समय आएगा। वो वर्णन यों का त्यों है। तो ये जो आज मेरे आलेख का यहाँ मंचन हुआ, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार सुषमा जी हैं। मैं उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो अपनी इस मंच यात्रा को आगे बढ़ाती रहें। यहाँ जिन अभिनेताओं ने अभिनय किया वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। गांधारी का अभिनय जिस बेटी ने किया, गांधारी की सारी पीड़ा को उन्होंने मंच पर ला दिया। देखिए, हमारा जो मानस बना है, इस भारत का मानस 2 ही कथाओं से मिलकर के बना है, एक राम कथा से और एक महाभारत से। राम कथा सीधी, थोड़ी सीधी सीधी है, जिसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल है बिल्कुल, लेकिन महाभारत हॉरिजेंटल नहीं है, वो वर्टिकल है। वर्टिकल भी होता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, इस तरीके से वो, इसीलिए कहा जाता है कि जो महाभारत में है वो सब कुछ यहाँ है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। देखिए, महाभारत की रचना का अगर आप इतिहास देखें तो वैशंपायन से लेकर के ये माना जाता है कि करीब करीब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से इसकी रचना आरंभ हुई। पहले कहते हैं 18 श्लोकों का था, बनते रहे और भंडारकर तक 19वीं शताब्दी में जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में है, उसमें भंडारकर जी ने और अन्य लोगों ने, करीब 11 लोग थे, वो संपादक बने। उन्होंने 18 खंडों में इस रचना को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये रचना ऐसी है कि जिसमें
हम जो अर्थ निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, हम जिस तरीके से व्याख्यायित करना चाहें व्याख्यायित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ बच गया है, क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है, जीवन बहुत विराट है, महाभारत की तरह विराट है, और उसमें सारे उतार चढ़ाव ऐसे ही हैं जैसे इसमें है। आपने देखा होगा कि यहाँ हर पात्र पश्चाताप करता है, लगभग हर पात्र। एक विदुर हैं जो संयत हैं, कोई पात्र संयत नहीं है। हम लोग जीवन में यही तो हैं, हम लोग भी कहाँ संयत हैं, हम लोग भी बहुत इधर उधर भागते फिरते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। जैसे भारत शब्द का अर्थ जो है मूलतः है ये माना गया कि भरतों का परस्पर युद्ध। हर आदमी युद्ध करता रहता है, अपने आप से युद्ध करता रहता है। यहाँ सारे पात्र एक दूसरे से युद्ध करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं। हो सकता है ये चीज़ आप लोगों को न जमी हो, ये शायद पहली बार है कि कृष्ण को पश्चाताप करते हुए दिखाया है कि क्या क्या पाया पूर्ण अवतार होकर के भी, असफलताओं के अलावा क्या मिला। तो ये साकार किया यहाँ के कलाकारों ने। मैं इन कलाकारों के प्रति नतशिर हूँ, सुषमा जी के प्रति नतशिर हूँ, और कैसे धन्यवाद दूँ, कैसे मैं अपना आभार व्यक्त करूँ, मैं गदगद और अभिभूत हूँ। मुझे खुशी इसलिए भी है कि इसी इलाहाबाद में, इसी प्रयागराज में धर्मवीर भारती के अंधा युग की रचना हुई थी, और उस अंधा युग में भी जो जीवन के उतार चढ़ाव के रास्ते हैं वो सब हैं उसमें। दिल्ली में जो NSD है उसमें देवराज अंकुर का नाम आपने सुना होगा। उनको ये नाटक भेजा था तो उन्होंने ये कहा कि ये अंधा युग के साथ की आगे की कड़ी है। मैं नहीं जानता कि क्या वो है भी या नहीं है, क्योंकि मैं कोई आसक्त नहीं होता अपनी कृति पर, लेकिन फिर भी ये मेरा प्रयास रहा। आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे मेरा अभिनंदन किया। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत। मैं इस रात शाम को, अब जीवन कितना है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ताजीवन याद रखूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हेतु भारद्वाज के लिए ज़ोरदार तालियां बनती हैं। आप ज्ञान के अद्भुत भंडार हैं, और जिस तरह से आपने ज्ञान को परिमार्जित रूप में यहाँ प्रस्तुत किया, हम लोग उसके ऋणी रहेंगे हमेशा। और अब यहाँ पर प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू होना है। मैं अनुरोध करूँगा, मीना जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे यशस्वी निदेशक डॉक्टर सुदेश शर्मा जी के कर कमलों से ये प्रमाण पत्रों का वितरण हो। और एक बार कलाकारों के लिए फिर से जोरदार तालियां। अरुण शुक्ला जो कि भूमिका में थे द्विवेद व्यास की, धृतराष्ट्र की भूमिका में थे ऋतिक श्रीवास्तव, कृपया एक कदम आगे आ जाएं। विदुर बने थे चंकी बच्चन, विदुर चंकी बच्चन, गांधारी मिताली वर्मा, और दो लोगों को धन्यवाद दे हाँ मैं दे देते हैं। गांधारी मिताली वर्मा, युवा गांधारी यास्मीन जहां, शकुनी तैयार रहेंगे, शकुनी, विजय कुमार, अश्वत्थामा, जगदीश गौड़,
जरा की भूमिका में थे दीपेंद्र सिंह, बारूक मोहम्मद आबिद, श्री कृष्ण की भूमिका में थे आकाश तिवारी। पार्श्व कलाकारों से भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच में हमें ज्वाइन करें। प्रशांत वर्मा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। हैं टोनी सिंह कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर रोहित विश्वकर्मा जिन्होंने विशेष प्रभाव यहाँ पर प्रस्तुत किए। डॉक्टर रोहित विश्वकर्मा अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अच्छा, उनको टोनी जी को दे दीजिए। टोनी उनके बिहाफ पर टोनी जी ये सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे। रूप सज्जा मोहम्मद हामिद हैं। वस्त्र विन्यास मीना उरांव जी। मेरा भी है क्या? वो ले आओ। और इस सुंदर मंच संचालन के लिए मैं डॉक्टर अशोक शुक्ला जी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए उन्हें छोटा सा एक सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ। प्लीज़। कहाँ गया? एक दे दो ना, वही सर अभी हम दे देते हैं। सर्टिफिकेट आगे पीछे होगा पर किसका ले लीजिए आप। अब यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ मुनीश भारद्वाज जी को और रितु भारद्वाज जी को, जो कि आज के नाटक के लेखक डॉक्टर हेतु भारद्वाज के पुत्र और पुत्रवधू हैं। कृपया मंच पर आ जाएं। उन्हें हम सम्मानित करेंगे समन्वय संस्था की तरफ से। और हमारे सुदेश शर्मा जी जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक हैं, उनके कर कमलों से आपका सम्मान होगा। ज़ोरदार तालियां, क्योंकि आपकी वजह से ही डॉक्टर हेतु भारद्वाज यहाँ तक पहुँच सके हैं। मुनीश भारद्वाज और रितु भारद्वाज। और आज के हमारे इस नाट्य प्रस्तुति में कुछ लोगों का आभार और सहयोग रहा। बिना उसके उद्घोषणा के शायद ये कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा। हमारे निदेशक महोदय सुदेश शर्मा जी, जिनका अप्रतिम सहयोग रहा। श्री अतुल द्विवेदी जी, निदेशक लोक एवं जनजाति संस्थान संस्कृति विभाग। डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी, श्री प्रवीण शेखर, निदेशक बैक स्टेज संस्था प्रयागराज। श्री अविचल द्विवेदी, डॉक्टर मधु रानी शुक्ला, सचिव व्यंजना आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी। श्री सुशील राय, सचिव साइंटिफिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी प्रयागराज। श्री रविंद्र कुशवाहा, सदस्य ललित कला अकादमी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण और सभी मीडिया कर्मी एवं पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत आभार।
साहब